तो जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट कर रखा है ट्रिग्नोमेट्री का। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक मेथड पढ़ा था कि किसी भी सीरीज़ को हम एक मेथड की वजह से सॉल्व कर पाते हैं, उसी की वजह से हम उसका इजीली सॉल्यूशन निकाल पाते हैं। उसको हम बोलते हैं C+I/S मेथड ऑफ समेशन, राइट। इस पे बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम इस पे बेस्ड और क्वेश्चंस करने वाले हैं जिस पे हम काफ़ी सारी सीरीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो जर्नी स्टार्ट करते हैं हमारी। तो सबसे पहले हम उन सीरीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं जिसके अंदर या तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है या फिर साइन और कोसाइन फंक्शंस आ रहा है। ठीक है, तो साइन, कोसाइन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी e⁻ में कुछ भी है, तो ये सारी सीरीज़ आप लोगों ने पहले पढ़ ली हैं। ठीक है, अब इन सीरीज़ का कैसे हम इसमें यूज़ करते हैं C+I/S वाले मेथड में, ये हम देखेंगे इस वीडियो में। ओके, तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है sin अल्फ़ा प्लस एक्स इंटू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस x² 2 फैक्टोरियल साइन अल्फ़ा प्लस 2 बीटा अप टू इन्फिनिटी। मतलब ये जो सीरीज़ है उसका कोई एंड नहीं है, वो इन्फिनिटी तक जा रही है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो हमारी साइन की सीरीज़ होगी उसको हम S से डिनोट करेंगे और जो हमारी कॉस की सीरीज़ होती है उसको हम C से डिनोट करते हैं, राइट। क्वेश्चन में हमें साइन की सीरीज़ गिवन है तो उसको हमने S से डिनोट कर दिया। फिर उसी के ही कॉरस्पॉन्डिंग मतलब हमने वही एंगल रख के एक और सीरीज़ बनाई और साइन की जगह इस बार क्या कर दिया, कॉस कर दिया। ठीक है, और उसको नाम दिया C। फिर इन दोनों की हेल्प से, S और C की हेल्प से हमने एक और सीरीज़ निकाली जिसका हमने नाम दिया C+I/S। ठीक है, तो हमने ये C+I/S सीरीज़ निकाल ली। अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे थोड़ा चेंज ये आएगा। पहले तो जो हम सिंपल सॉल्व कर रहे थे वो सिंपल तो होगा ही, उसके अलावा चेंज क्या आएगा अभी दिखाते हैं आप लोगों को। उससे पहले अगर आप लोगों को उलर्स थ्योरम नहीं याद तो उलर्स थ्योरम मैंने बहुत बार हर वीडियो में रिपीट किया है। इसके अलावा उसकी एक स्पेशल अलग वीडियो भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं उलर्स थ्योरम की बात क्यों कर रही हूँ, मैं उलर्स थ्योरम की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है जिसका ट्रिग्नोमेट्री में बहुत बार यूज़ होता है। इवन कभी कभी उसका ODE में भी यूज़ हो जाता है। ठीक है, तो देखो क्या आइडेंटिटी कहती है ये, अगर मेरे पास कॉस अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा गिवन है तो मैं उसको इक्वल लिख सकती हूँ e⁻i अल्फ़ा के, सिर्फ इतना कहती है। ठीक है, तो उलर्स थ्योरम की हेल्प से मैंने इनको ये पूरी सीरीज़ को ही चेंज कर दिया e⁻ समथिंग में, मतलब e⁻ में कुछ आ रहा है। ओके, ऐसा मैंने क्यों किया, देखो अभी हमने क्या पढ़ा कि हम वो सीरीज़ पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर या तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आए या साइन फंक्शन आए या फिर कोसाइन फंक्शन आए। तो पहली सीरीज़ मेरी वो सीरीज़ आ गई जो कि डिपेंड कर रही है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की सीरीज़ को। ठीक है, तो देखो उसके बाद यहाँ पे मैंने e⁻i अल्फ़ा को कॉमन आउट ले लिया तो मेरे पास ये वाली सीरीज़ बच गई। अब ये जो मेरी सीरीज़ है इसका सम क्या होता है, ये किसकी सीरीज़ बन रही है, ये इसकी सीरीज़ बन रही है e⁻x इंटू i बीटा की। ठीक है, और ये मैंने एज इट इज़ रख लिया। अब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, बट हम पावर को यहाँ ऐड नहीं कर रहे। उससे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप आइडेंटिटी कह सकते हो, उलर्स थ्योरम की लगा रहे हैं। e⁻i बीटा को मैं लिख रही हूँ कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा, लिख सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके जब सॉल्व करोगे तो आपका e⁻x इंटू कॉस बीटा आएगा इंटू e⁻i इंटू अल्फ़ा प्लस एक्स इंटू साइन बीटा। ठीक है, तो ये हम किसकी वैल्यू निकाल रहे थे, ये हम निकाल रहे थे C+I/S की वैल्यू। तो मेरी जो C+I/S की वैल्यू आती है वो ये आती है। अब ये चीज़ कहाँ से आई, ये चीज़ आई है उलर्स थ्योरम से। यहाँ पे e⁻ में कुछ था उसको मैं ये लिख सकती हूँ। ठीक है, अब हमने क्या किया, दोनों साइड्स के सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर किया। क्यों इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर किया, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन में सीरीज़ निकालनी है वो साइन की निकालनी है, और साइन मतलब एस किसके साथ आ रहा है, इमेजिनरी पार्ट के साथ आ रहा है, इसलिए हमने इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करके एस की वैल्यू निकाल ली, यानी कि सम ऑफ द गिवन सीरीज़ निकाल लिया। ओके, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में मेरे पास सीरीज़ गिवन है 5 cos थीटा डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल प्लस 7 cos 3 थीटा डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस 9 cos 5 थीटा
डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी। इसमें मैंने क्या किया, जो मुझे सीरीज़ गिवन थी उसको पहले मैंने सी से डिनोट किया, फिर उसी के ही कॉरस्पॉन्डिंग साइन में एक सीरीज़ बनाई जिसको मैंने एस से डिनोट किया। ठीक है, फिर जैसा कि हम बाकी क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं, मैंने सी प्लस आयोटा एस सीरीज़ निकाली, जहाँ पे सी प्लस आयोटा एस की वैल्यू पुट की, तो वो जो सीरीज़ मेरी आएगी वो साइन थीटा और कॉस थीटा में आएगी, जहाँ पे मैं उलर्स आइडेंटिटी लगा के क्या करूँगी, उसको ई टू द पावर समथिंग में चेंज कर लूँगी। ठीक है, इससे मुझे क्या हेल्प मिलेगी, इससे मुझे ये हेल्प मिलेगी कि जो सीरीज़ मेरी साइन या फिर कॉस में आ रही थी उसको मैंने अब डिपेंड करवा दिया एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, एक्सपोनेंशियल सीरीज़ में, जिसका हमें सम ऑलरेडी पता है। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, 5 को मैं लिख सकती हूँ 4 + 1, 7 को मैं लिख सकती हूँ 4 + 3 और 9 को मैं लिख सकती हूँ 4 + 5। जब मैंने इनको अलग अलग करके देखा तो मैंने क्या नोटिस किया कि ये जो 4 है ये हर जगह आ रहा है, तो क्यों ना हम 4 वाली सीरीज़ को अलग कर दें और बाकी जो बचेगा वो वाली सीरीज़ को अलग कर दें। फिर हमने क्या किया, इन दोनों सीरीज़ को यहाँ जब सेपरेट आउट किया तो 4 यहाँ पे कॉमन आउट आ गया और ये हमारा जो ब्रैकेट के अंदर की आप कह सकते हो टर्म्स बच गई, वो सारी ये थी। ठीक है, और फिर उसके अलावा जहाँ 4 नहीं आ रहा था वो वाली टर्म्स ये हो जाएंगी हमारी। ठीक है, फिर हमने इसको कैसे सॉल्व किया, जो मेरी ये वाली टर्म्स आ रही हैं इसमें से मैंने ई टू द पावर आयोटा थीटा को कॉमन आउट ले लिया। अब मैंने क्या कर दिया, ई टू द पावर आयोटा थीटा को मैंने z पुट कर दिया। जब मैं ई टू द पावर आयोटा थीटा को z पुट करूँगी तो मेरा यहाँ पे z आ जाएगा, यहाँ z³ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 आयोटा थीटा है, यानी कि आयोटा थीटा टू द पावर 3 या फिर आयोटा थीटा टू द क्यूब। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे ही z में चेंज कर दिया। ठीक है, तो z में जब चेंज करा तो ये तो हमारी सीरीज़ बन जाएगी साइन z की और ये कॉस z की। ठीक है, उसके बाद देखो वापस से z की जो हमारी वैल्यू थी ई टू द पावर आयोटा थीटा वो वापस से पुट की गई है, और वापस से जहाँ जहाँ ई टू द पावर आयोटा थीटा आ रहा है वहाँ पे आप क्या लगाओगे, उलर्स थ्योरम लगाओगे, उलर्स आइडेंटिटी लगाओगे, जो हमारी होती है ई टू द पावर आयोटा थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। मैं फिर से कह रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, अगर आपको नहीं आती तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंजूसी मत करो, बहुत छोटी वीडियो है वो वाली, देखना ज़रूर उसको। ठीक है, ओके। तो फिर ये जो हाइपरबोलिक फंक्शन आ रहा था साइन का, उसको मैंने साइन में चेंज किया, सर्कुलर फंक्शन में चेंज किया, तो आयोटा बाहर आ जाएगा और माइनस मैंने अंदर से कॉमन आउट ले लिया। ठीक है, ऐसे ही इसको एज इट इज़ छोड़ दिया और यहाँ पे भी जो हाइपरबोलिक फंक्शन आ रहा था वो सर्कुलर फंक्शन में चेंज कर दिया। यहाँ पे आयोटा बाहर नहीं आएगा। अगर आप लोगों ने हाइपरबोलिक फंक्शन वाली प्लेलिस्ट नहीं देखी तो उस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप उसको भी चेक कर सकते हो जाके। ओके, ठीक है, तो फिर हमने यहाँ पे क्या किया, सिंप्लीफाई किया और कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसको सिंपल सिंप्लीफाई करोगे, जो कॉमन जा रहा है उसको कॉमन लोगे, जो हाइपरबोलिक फंक्शन है उसको चेंज करोगे सर्कुलर फंक्शंस में। ठीक है, तो आपकी सीरीज़ कुछ ये वाली आएगी, ये वाली सीरीज़ आएगी कुछ। ये आपकी जो वैल्यू आई है, ये जो आपकी सीरीज़ आई है, ये हमारी आई है सी प्लस आयोटा एस की सीरीज़। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों साइड्स के सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट्स को कंपेयर करेंगे, सी प्लस आयोटा एस। अगर हम इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करते हैं तो मेरी एस की वैल्यू आती है, और अगर हम रियल पार्ट्स को कंपेयर करते हैं तो मेरी कॉस की वैल्यू आती है। ठीक है, मुझे इस क्वेश्चन में कॉस की सीरीज़ निकालनी है, इसलिए मैं रियल पार्ट को कंपेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो सी की वैल्यू मेरी ये वाली आ जाएगी, जो हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। ये हमारी वो सीरीज़ हमने अभी अभी पढ़ी जो सी प्लस आयोटा एस मेथड से तो सॉल्व कर रहे हैं हम, लेकिन वो बाद में सिंप्लीफाई करने के बाद किस पे डिपेंड हो जाती है, एक्सपोनेंशियल सीरीज़ पे, राइट। अब हम वो सीरीज़ पढ़ेंगे जो सीरीज़ लॉगरिदम सीरीज़ पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा कॉस थीटा माइनस हाफ कॉस 2 थीटा प्लस 1/3 कॉस 3 थीटा माइनस अप टू इन्फिनिटी तक ये सीरीज़ जा रही है। ठीक है, तो जैसा कि हम हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, कॉस वाली सीरीज़ को आप सी से डिनोट करोगे, साइन वाली सीरीज़ को आप एस से डिनोट करोगे, फिर आप सी प्लस आयोटा एस की वैल्यू निकालोगे, फिर उसके बाद आप यहाँ पे उलर्स आइडेंटिटी लगाते हो, उलर्स थ्योरम लगाते हो, इसको ई टू दी पावर में चेंज करते हो, फिर ई टू दी पावर आयोटा थीटा को हम z मान लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ई टू दी पावर आयोटा थीटा जहाँ जहाँ आ रहा था वहाँ पे उसकी वैल्यू z पुट कर दी, और अब ये जो सीरीज़ हमारे सामने आई है निकल के, ये सीरीज़ आ रही है हमारी log 1 + z की। ठीक है, तो log 1 + z हो गया, इस पूरी सीरीज़ की जगह मैं लिख सकती हूँ log 1 + z
ठीक है। z की मैंने वैल्यू वापस से पुट कर दी e⁻i⁻θ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ फुलर्स थ्योरम लगाया गया है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हो जाएगा। अब ये कैसे आया, ये बात आती है ये कैसे आया। तो अगर आप लोगों को चैप्टर नहीं आता लॉगरिदम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल वाला, तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ये वहीं से ही निकल के आया है कि अगर हमारे पास, देखो मैं यहीं पे बता देती हूँ, log x प्लस वाई गिवन है, जहाँ पे x इस केस में क्या है मेरा, इस केस में मेरा x है 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, और y है इस केस में मेरा आयोटा साइन थीटा। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, log को अंडर रूट में ले लेते हैं, ठीक है, अंडर रूट में, उसके बाद अंदर क्या लिखते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस आयोटा टेन इनवर्स का y अपॉन x। ओके, देखो यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी भी लिख के दिखा रखी है, आइडेंटिटी शो हो रखी है। अगर इस आइडेंटिटी का आपको प्रूफ चाहिए तो आपको यहाँ नहीं मिलेगा, वो प्रूफ आपको उस चैप्टर की वीडियो ही देखनी पड़ेगी, जिसका लिंक मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे चुकी हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये पार्ट तो ये आ जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट को बस ओपन आउट ही तो करा है, ठीक है, और आयोटा इंटू टेन इनवर्स के साथ ये पार्ट आ जाएगा। यहाँ पे हमने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया है। ओके, तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरा c प्लस आयोटा s की वैल्यू ये आ जाएगी। उसके बाद आप इक्वेट करोगे जब रियल पार्ट्स को, तो c की वैल्यू मेरी ये आ जाएगी, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो सीरीज़ गिवन है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस हाफ साइन 2 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/3 साइन 3 थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा माइनस 1/4 साइन 4 थीटा इंटू साइन टू द पावर 4 थीटा। ओके, तो हमने क्या किया, साइन की जो मेरी सीरीज़ थी उसको s से डिनोट कर दिया, कॉस की जो सीरीज़ थी उसको c से डिनोट कर दिया। फिर हमने क्या निकाला, फिर हमने c प्लस आयोटा s की वैल्यू निकाली, c प्लस आयोटा s की सीरीज़ निकाली। उसके बाद सेम वही रूल है, उसको आपने चेंज करना है उलर्स थ्योरम की हेल्प से एक्सपोनेंशियल फंक्शन की सीरीज़ में। फिर आपने इस केस में आपने z को e⁻i⁻θ नहीं माना, इस केस में आपने z को साइन थीटा इंटू e⁻i⁻θ लेट किया है, ठीक है, मतलब इस पूरे की जगह आपका z आएगा। तो जब आपने इसकी वैल्यू z पुट की तो आपकी ये जो सीरीज़ आई है ये हमारी सीरीज़ होती है log 1 प्लस z की, ठीक है। फिर z की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दोगे, फिर सेम वही प्रोसेस है, उलर्स थ्योरम का यूज़ किया गया है, उसको आप यहाँ पे पुट कर दोगे उसकी वैल्यू, फिर आप ब्रैकेट्स ओपन आउट करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे। ये सिंप्लीफाई मैं आप लोगों के भरोसे छोड़ रही हूँ, ठीक है। कंपेयर करने के बाद जो आपकी s की वैल्यू आएगी वो ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, अभी हमने दो सीरीज़ पढ़ी हैं, एक वो सीरीज़ जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे डिपेंड करती है, दूसरी वो सीरीज़ जो लॉगरिथम फंक्शन पे डिपेंड करती है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो सीरीज़ जो कि टेन इनवर्स पे डिपेंड करती है, टेन इनवर्स एक्स पे डिपेंड करती है। ओके, तो क्वेश्चन में मुझे गिवन है कि मुझे प्रूव करना है कि tan 2c इक्वल है 2 cot स्क्वायर थीटा के। कंडीशन मुझे क्या दे रखी है, c की जो सीरीज़ मुझे गिवन है वो ये सीरीज़ गिवन है, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1/3 cos क्यूब थीटा इंटू cos 3 थीटा प्लस 1/5 cos टू दी पावर 5 थीटा इंटू cos 5 थीटा अप टू इन्फिनिटी, राइट। तो हमने क्या किया, जो हमारे पास cos में सीरीज़ गिवन थी उसको हमने c से डिनोट किया, जो हमारे पास साइन में सीरीज़ हमने बनाई अल्टरनेटिवली उसको s से डिनोट किया। अब बात आती है कि यहाँ तो हर तरफ cos है, तो यहाँ पे दोनों तरफ साइन होना चाहिए था, हर जगह साइन होना चाहिए था, लेकिन हमने यहाँ पे तो ऐसा नहीं किया। यहाँ पे ये तो कॉस है लेकिन ये साइन है, यहाँ पे ये भी कॉस है ये साइन है, तो हमें सिर्फ कॉरस्पॉन्डिंग उसी का ही लेना होता है, मतलब उसी को ही साइन बनाएंगे जिसके एंगल्स जो है वो AP में है। अगर आप देखोगे तो इसका एंगल थीटा है, इसका भी थीटा है, तो थीटा यहाँ तो कोई AP फॉर्म नहीं कर रहा। लेकिन अगर हम इस केस में देखें तो थीटा 3 थीटा, यहाँ पे भी साइन आएगा, आपका ये गलत लिखा है, यहाँ पे साइन 5 थीटा आएगा। ओके, तो थीटा 3 थीटा 5 थीटा ये क्या है, ये AP में है एंगल्स, ठीक है, तो इसको चेंज करेंगे हम। उसके बाद देखो मैंने क्या किया, c प्लस आयोटा s की सीरीज़ निकाली है, फिर से उसको क्या किया है,
पुट किया है z इज इक्वल्स टू ई टू द पावर आयोटा थीटा। ओके, तो पुट करोगे तो अब की बार जो सीरीज़ आएगी वो लॉग की नहीं आएगी, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की नहीं आएगी, वो आएगी tan इनवर्स z की। ठीक है, फिर जो z की वैल्यू आई वो आप यहाँ पे पुट कर दोगे। यहाँ पे साथ में cos थीटा भी ले रखा है आपने इस क्वेश्चन में। ठीक है, उसके बाद फिर से यूलर्स थ्योरम लगाओगे, फिर से आप इसको देखो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी c प्लस आयोटा s की। अब मुझे जो प्रूफ करना है उसमें मुझे क्या प्रूफ करना है, उसमें मुझे चाहिए ये देखो tan 2c की वैल्यू चाहिए। तो 2c कब आ सकता है, अगर मैं c प्लस आयोटा s के अलावा c माइनस आयोटा s की वैल्यू निकाल लूँ और उन दोनों को ऐड कर लूँ तो ये मेरा 2c हो जाएगा, यानी कि जो मुझे चाहिए प्रूफ करने के लिए वो मेरा आ जाएगा। तो हमने क्या किया, c प्लस आयोटा एस की वैल्यू तो मुझे फाइंड आउट हो गई, मेरे को मिल गई। मैंने c माइनस आयोटा एस की वैल्यू भी निकाल ली, जहाँ पे मेरा आयोटा है वहाँ पे प्लस की जगह आप माइनस लगा दिया। फिर जब मैंने दोनों इक्वेशंस को ऐड किया तो मेरा 2c की वैल्यू आ गई। ठीक है, देखो 2c की वैल्यू आपकी ये वाली आ रही है। फिर इस tan इनवर्स को जब आप RHS से LHS में लेके जाओगे तो ये tan 2c हो जाएगा और यहाँ पे 2 cot स्क्वायर थीटा बच जाएगा। यही चीज़ हम लोगों को क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी, राइट। ये जो हमने थर्ड नंबर पे सीरीज़ पढ़ी थी ये वो सीरीज़ थी जो tan इनवर्स की सीरीज़ पे डिपेंड कर रही थी, tan इनवर्स x की सीरीज़ पे डिपेंड कर रही थी। अब हम लास्ट सीरीज़ पढ़ने जा रहे हैं जो सीरीज़ हमारी किसी हाइपरबोलिक फंक्शन की सीरीज़ पे डिपेंड करेगी, या तो वो साइन पे कर सकती है, कॉश पे कर सकती है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मेरे पास कॉश अल्फ़ा माइनस 1/2 कॉश 2 अल्फ़ा प्लस 1/3 कॉश 3 अल्फ़ा अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है। ओके, तो इस केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें हाइपरबोलिक फंक्शन के फॉर्मूला इसके लिए याद होने चाहिए। देखो कॉश अल्फ़ा जो होता है वो ई टू द पावर अल्फ़ा प्लस ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा बाय 2 होता है। देखो एक मिनट, देखो अगर आपने हाइपरबोलिक फंक्शन वाली सीरीज़ भी नहीं देखी है ना तो उसको ज़रूर देख लो। कॉश मान लो अल्फ़ा है तो वो क्या होता है ई टू द पावर अल्फ़ा प्लस ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा डिवाइड बाय 2। और अगर इसी कॉस की जगह यहाँ पे साइन होता तो यही रहता, बस यहाँ पे आपका माइनस आ जाता और यहाँ साथ में आयोटा भी आ जाता। ओके, फिर यहाँ पे आपने cos 2 अल्फ़ा की वैल्यू पुट की, यहाँ पे cos 3 अल्फ़ा की वैल्यू पुट की, बस एंगल चेंज है, फॉर्मूला सेम रहेगा। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, जहाँ पे 1/2 कॉमन जा रहा था वहाँ से 1/2 कॉमन निकाल के ये सीरीज़ बना ली और एक 1/2 कॉमन निकाल के ई टू द पावर माइनस ई टू द पावर में कुछ माइनस में आ रहा है तो वो वाली सीरीज़ हमने अलग कर ली। फिर ये जो मेरी सीरीज़ आ रही है किसकी आ रही है, log 1 प्लस ई टू द पावर अल्फ़ा की सीरीज़ आ रही है। और ये जो सीरीज़ आ रही है ये मेरे पास log 1 प्लस ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा की सीरीज़ आ रही है। अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला लग रहा है कि अगर log a प्लस log b हमें गिवन है तो हम उसको लिख सकते हैं log a इंटू बी। वही चीज़ हमने यहाँ पे की है। ठीक है, अब जब आप इसको ओपन आउट करोगे ब्रैकेट्स को तो ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1, ये वाला 1 और ये वाला 1 मिलके 2 बन जाएंगे और ये मिला के आपका ये क्या बन जाएगा, ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, 2 कॉश अल्फ़ा। ये फॉर्मूला कैसे आया, अभी जो मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया है ना, इसमें आप जब कॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी 2 कॉश अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 कॉश अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी ई टू द पावर अल्फ़ा प्लस ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा। इसी वैल्यू का यूज़ करके यहाँ पे पुट किया गया है, देखो। ठीक है, उसके बाद क्या किया, देखो 2 कॉमन आउट ले रखा है, 2 कॉमन आउट लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस कॉश अल्फ़ा बचेगा, राइट। उसके बाद ये वाला जो 2 है वो तो यही वाला है, लेकिन ये 2 कहाँ से आ गया, तो जो आपका फॉर्मूला होता है जिसमें एंगल्स जो है वो हाफ़ हो जाता है, वो फॉर्मूले हमने यहाँ पे लगाया है। ठीक है, तो वो फॉर्मूला जब आप यहाँ पुट करोगे तो 1 से 1 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 आ जाएगा। ओके, अब देखो 2 इंटू 2 यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 2। तो हमने क्या किया, पूरा का 2 कॉस अल्फ़ा बाय 2 को होल स्क्वायर कर दिया हमने। ठीक है, उसके बाद देखो ये होल स्क्वायर है तो ये अब क्या किया हमने, यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लगाई है
ये जो पावर थी इसको हम ले आए 1/2 के साथ। यहाँ पे 1/2 तो ऑलरेडी था, ठीक है, उसके साथ हम 2 भी ले आए, तो 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया, बच क्या गया हमारा यहाँ पे log ऑफ 2 cos अल्फ़ा बाय 2, जो हमारा फाइनल आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास जो सीरीज़ गिवन है वो क्या है, sin x प्लस sin 2x/2 प्लस sin 3x/3 अप टू इन्फिनिटी तक जा रही है। यहाँ पे हमने साइन वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने 1/2 को कॉमन आउट लिया, एक सीरीज़ आपकी बन गई। यहाँ पे आपने -1 कॉमन आउट लिया, ये वाली सीरीज़ आपकी बन गई। अब ये जो सीरीज़ आ रही है ये आपकी e⁻x -1 की आ रही थी, लेकिन आपने माइनस को बाहर ले लिया तो ये यहाँ पे आ जाएगा। और ये जो सीरीज़ आ रही है वो क्या आ रही है, 1 - e⁻⁻x की। फिर से यहाँ पे फॉर्मूला लगाया गया। अब की बार क्या फॉर्मूला लगाया, log a माइनस log b, क्या होता है log a/b, राइट, ठीक है, तो 1/2। अब देखो यहाँ पे ये जो हमारा डिनोमिनेटर में 1 - e⁻x गिवन है, इस पूरे में से जब आप e⁻x कॉमन लोगे तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है, तो फिर ये है। और यहाँ पे हमने इसकी जगह क्या ले रखा है, यहाँ पे देखो e⁻x इंटू -1 लिख सकते हैं हम इसको। -1 की जगह यहाँ पे e⁻i लिखा गया है। कैसे लिखा गया है, देखो यहाँ पे भी उलर्स थ्योरम लगाया गया कि e⁻i को अगर हम लिखना चाहें उलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग तो क्या होगा हमारा, cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई, राइट, यही हो जाएगा। अब देखो साइन पाई की वैल्यू और कॉस पाई की वैल्यू आप लोगों को पता होनी चाहिए क्या होती है। कॉस पाई की हमारी वैल्यू -1 होती है और साइन पाई की हमारी वैल्यू 0 होती है, तो ये वाली पूरी टर्म तो 0 हो गई, यानी कि e⁻−पाई जो है वो किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। इसका मतलब इस प्लेस पे हम -1 की जगह e⁻i लिख सकते हैं, राइट। अब बेस सेम थे तो पावर्स जो हैं वो हमने क्या कर दी, ऐड कर दी। यहाँ पे माइनस का साइन था इसलिए -x आ रहा है। ओके, अब ये जो इसकी पावर में था e⁻ में था वो बाहर आ जाएगा और log से e⁻ कैंसिल हो जाएगी, तो आपका फाइनल जो आंसर आएगा वो ये आ जाएगा 1/2 × i⁻ - x। ओके।